शरीफ साहब, किधर हैं आप सारे? सबके सब मुंह छुपा के बैठे या अपने अपने घरों में आप लोगों ने कुएं खोद लिए हैं पेट्रोल के? जुमले तुमसे जुड़ते नहीं, आगे टीवी पे बैठ जाते हो तकरीरें करने के लिए कि हमने सोच लिया है कि बच्चे के पेट्रोल पी के जाते हैं। उस सालों तुम लोग आके हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हो, फाइनल एग्जाम सर पे खड़े हुए, बच्चों को स्कूल की छुट्टियां करवा दो। तुम लोग क्यों नहीं मर जाते हो, खत्म क्यों नहीं हो जाते हो, ताकि नए लोग आए, नई सोच आए। थक गए हम तुम लोगों से, तुम लोगों की घटिया सोचों से। करें इनके जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां ना, उनको सबसे पहले बंद करें। उनके अंदर पेट्रोल कहां से डर रहा है, बताए ना। ये सारे सवाल आप लोग हमें जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि हम जैसी आवाम को तो आपने, जब वो राजनेता ही अपनी जेबें भरने में लग जाए और जिनके हाथ में सत्ता है वो खाली बहाने मारे और जनता का पैसा लूटे और जनता को बेबस कर दे कि वो एक एक निवाले के लिए मजबूर हो जाए और यहाँ वहाँ दर दर भटकता फिरे, इस तरह के हालात अगर कोई पैदा कर दे तो आदमी क्या कर सकता है। हालात के आगे झुकने से बेहतर है कि जो हमने अपने मतदान का अधिकार अदा किया है उसका जवाब आप राजनेताओं से मांगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी देश की, जहाँ पे जनता इस तरह बेबस है, इस तरह लाचार है और सत्ता के आगे और सरकार के आगे इस तरह से वो झुकी हुई है कि वो उनके अधिकार भूल गए। और इस वजह से जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो देश चला रहे हैं, उन लोगों ने इन लोगों का इतना जीना मुश्किल कर दिया है। और इसका जिम्मेदार भी, जिसके जिम्मेदार भी वो खुद लोग हैं जिन्होंने अपने हक और अपनी जो अधिकार है वो इनसे कभी मांगे नहीं। और इस वजह से आज हालात ये है कि दर दर की ठोकरें खा रहे और यहाँ वहाँ भटक रहे और एक एक घवाले के लिए उनका जीना मुश्किल हुआ है। तो किस तरह से चल रहा है मामला। पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण पाकिस्तान में हर तरफ खलबली मची हुई है और जो राजनेता है और जो सरकार है उनको किसी की पड़ी नहीं है। पहले 200-250 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ाए, उसमें से 70-80 रुपये कम किए, मतलब कि जो बढ़ाए थे उसमें से कम किए, जो एक्चुअल में थे उसमें से नहीं कम किए। तो इसी तरह के जो हाल है, एक युवा, इसकी मजबूरी और इसके जो हालात है ये सुन के आपको भी रोना आ जाए। देख लीजिए क्या कह रहा है। खलोता ने नजर नहीं आंदा पिया, खुदा दी कसम है पेट्रोल मुक गया ने, और 700 तो पेट्रोल पवाया। खुदा दी कसम है, गरीब इंसान की करे, पैसे पूरे करे, मजदूरी पूरी करे, पेट्रोल पूरा करे, किथे जावे गरीब इंसान। और गरीब इंसान वास्ते हर शय महंगी हो गई है पे, खून पसीना एक करने, खुदा दी कसम है पेट्रोल नहीं पूरा। तो देखा आपने किस तरह वो मजबूर है, वो भंगार का काम करता है, भंगार जमा करता है या वहाँ जाके मोटरसाइकिल पे, लेकिन 700 रुपये का पेट्रोल डालने के बाद भी जब वो 1000 रुपये नहीं कमा पा रहा तो कैसे जिएगा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे पालेगा, कैसे संभालेगा। और जो लोग इंडिया में यहाँ पे जो लोग बातें करते हैं कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, टोटल पाकिस्तान के जो लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 25 करोड़ है। और यहाँ इंडिया में पूरी जनता, इंडिया दुनिया में नंबर 1 है, लगभग 150 करोड़। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लोग पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवा रहे हैं, डीजल भरवा रहे हैं, कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी लोग गवर्नमेंट को जो गालियां देते हैं, तब उनकी मानसिकता या उनके दिल में जो बात है उसके ऊपर सवाल जरूर खड़े होते हैं। उनको सोचना चाहिए, लगभग यूपी के जितना देश और इतने खराब हालात, हमारे योगी बाबा पूरे 25 करोड़ जनता को एकदम खुशहाली से रख रहे, और ये सारे मिलके 25 करोड़ आवाम को, 25 करोड़ जनता को खुश नहीं रख पा रहे। उनके जो सपने, उनके जो अधिकार है वो उनको दे नहीं पा रहे। तो सोचने वाली बात है। तो जब भी आप चुनते हो किसी को, अपना बहुमूल्य मत देके, तो ये चीजें जरूर ध्यान में रखें कि सीखने वाली बात इसमें से ये की है कि पाकिस्तान के जैसा हालात कभी ना हो, जो कि इंडिया में बेहतर है और कुछ सालों से सही ट्रैक पे इंडिया जा रहा है। इसका लेसन यही है। और आगे का वीडियो देखिए किस तरह से वो जो जनता है किस तरह से गवर्नमेंट को गालियां दे रही। गवर्नमेंट को नहीं मारेगी जब तक कुछ नहीं होगा, श्रीलंका की तरह करना पड़ेगा। आप नहीं सर करेंगे? वैसे ही निकलेंगे, सारे निकले ना, एक के दो के बोलने में कुछ नहीं होता। जब तक पूरी मुट्ठी एक नहीं होगी ना, जब तक ऐसा काम नहीं होगा मेरे भाई। ये सारे चोर है, A to Z। कौन? A to Z। कौन? जितने सियासत, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, मैं तो ऑन कैमरा कह रहा सारे। मियां साहब चोर है, उसका वोट ही नहीं देंगे। हम गद्दार हैं, मुल्क के हालात खराब होते हैं हमारे गरीबों की वजह से। गरीब तो मर के रह गया, पिस के रह गया, अमीरों ने कुचल दिया पैरों के लिए। हंसूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। क्या करें, खुदकुशियां करें, आए दिन लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, नहरों में फेंक रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। क्या करें? बोला था इमरान खान तो उससे बड़ा दिजाल और ये चोर है।
के बच्चे अयुब खान ने बोला चाने बढ़ाया अयुब कुत्ता निकल गया। सब बिकाऊ माल है पाकिस्तान में, बिकाऊ माल है। आपको जिंदगी से आपने मरना क्यों है? इसलिए मरना कि महंगाई 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 महंगाई। अल्लाह के नाम पे क्यों मांगते भैया? हमारी गवर्नमेंट खुद भीख मांग रही है। आपको पेंशन इनकम सपोर्ट दिया, कहाँ दिया कहाँ दिया? माँ को कैसे हुकूमत किया? कुछ नहीं है क्या? किसके कुछ हुकूमत में किसी खुश है? नहीं कुछ नहीं भाई, क्यों खुश नहीं हम लोग? मेरे से तो ना गुस्सा करे ना। नहीं हम किसी कुछ हुकूमत में खुश नहीं है। सब चोर है, मैं तो सब चोर है, सब चोर है, ऊपर सब बड़े सब तो चोर है। अयुब खान ने बोला चाने बढ़ाया अयुब कुत्ता। तो देखा आपने, जब हम इतने बेबस हो जाए, इतने लाचार हो जाए कि जो असल में मुजरिम है उसका नाम भी नहीं ले पा रहे, तो समझ लेना कि वहाँ पे जो पॉलिसी है वो एक राजा तय करता है, ना कि जनता ने चुने हुए लोग। तो राजा आपको पता ही होगा वहाँ पे कौन है, आसिम मुनीर, जो कि अभी फील्ड मार्शल बना हुआ है। और जो लोगों को परोसा जाता है वही लोग खा लेते हैं वहाँ पे। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन आती है ऊपर से, गवर्नमेंट को जो लगता है, गवर्नमेंट को क्या, जो वहाँ की सेना को जो लगता है उसी तरह से वहाँ पे देश चलता है। और हमारे यहाँ जो चूड़िया फोड़ने वाले लोग हैं वो ये बात भी जान ले कि हर बारी उनका नाम लेके उनसे कंपैरिजन करके हमको शर्मिंदा करने वाले लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वहाँ पे आज तक एक भी सरकार 5 साल का टर्नओवर पूरा नहीं कर पाई सेना की वजह से। और वहाँ की जो सेना है हर चीज में घुसी हुई है, मतलब डिटर्जेंट पाउडर से लेके साबुन से लेके हर चीज में वो पैसा कमा रहे। और एक भी उनका जो हेड होता है आर्मी का, जो वो अपना टर्नओवर पूरा करता है तो कभी वो पाकिस्तान में नहीं रहता, वो कनाडा, इंग्लैंड, यूएसए, इन सारी बाहर की कंट्रीज में जाके वो रहते हैं। इतना पैसा उनके पास जमा हो जाता है उनके टर्नओवर में। हमारे यहाँ के जो उच्च पदस्थ जो लोग हैं आर्मी के, वो बेचारे अपनी जो कमाई होती है उससे खाली 1 BHK 2 BHK का फ्लैट खरीद के और थोड़ी बहुत जो उनके पास पूंजी है वहां से वो अपना गुजारा करते हैं और एकदम आम तरह की लाइफ जीते हैं। और इनके यहाँ के लोग जो आर्मी चीफ है, आप देख लेना अभी जो ये आसिम मुनीर है, ये भी जब रिटायर होगा तो वो पाकिस्तान में नहीं रहेगा। उतनी संपत्ति उसने ऑलरेडी जमा की होगी जनता का खून पी पी के। आगे देखिए एक दूल्हा अपनी दुल्हन को साइकिल पे लेके जा रहा है, आनंद लीजिए। ये देश बचाना चाहता हूँ किनारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, किनारा लगाना चाहता हूँ। इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो। सफर करने से पहले सोचें कि क्या यह सफर जरूरी है। आपने किस तरह से वो पेट्रोल का दाम आगे लिख के साइकिल पे दुल्हन को लेके जा रहे हैं और लोग भी अचंभित हो रहे हैं। इस घटना से या इस परिस्थिति से हमें खुश नहीं होना है, हम इंडिया वाले खुश नहीं हो रहे। हम इस बात से खुश है कि हमने जो पिछले कई सालों में जो अपने मताधिकार का सही से उपयोग किया है, उस वजह से हमको ये दिन नहीं देखने पड़ रहे, नहीं तो इंडिया की हालत भी ऐसी हो जाती अगर आप अपने अधिकार का सही उपयोग ना करते। तो इंडिया वालों, आप या मैं भी उसमें इंक्लूड हो, हम बहुत ही खुश नसीब है कि इस तरह के देश में हम रह रहे। 150 करोड़ यानी दुनिया में नंबर 1 की पॉपुलेशन होने के बाद भी अगर हम ठीक से सही तरह से आज खा पी रहे और दर दर भटकना नहीं पड़ रहा, तो ये आपके ही मताधिकार का कमाल है, ये बात जान लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए 55 रुपए पर लीटर बढ़ा के फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना। अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते? आप बताएं। वजीर आजम ने एग्जैक्टली यही तो मैं लेके आता था कि 110 बढ़ा लेते तो आप क्या कर लेते? हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह लोग इतने ज्यादा मजबूर है, चाहे वो लोअर तबका हो, मिडिल तबका हो या ऊपर का तबका हो। मतलब ये मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, उनका तो छोड़ ही दीजिए, और जो फर्स्ट क्लास में आते उनके भी हालात मुश्किल है। इस तरह का माहौल वहाँ पे पैदा हुआ है। तो इस चीज पे हम लोग हंस नहीं रहे, सीख रहे। इंडिया वालों को इससे सीखना चाहिए कि अगर सही सरकार नहीं चुनती है तो किस तरह की चीजें होती है। और लास्ट वाला वीडियो देखिए आपको भी हंसी आ जाएगी कि हर चीज पे टैक्स, यहाँ पे जीएसटी थोड़ा बढ़ गया तो लोग छाती पीटने लगते हैं। और आप देखिए पंजाब में, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ की पंजाब में उस गवर्नमेंट ने जो गोबर है भैंस का, उसके ऊपर 30 रुपए का टैक्स लगाया। मतलब एक बार भैंस ने गोबर किया उसके ऊपर 30 रुपए का टैक्स लगेगा। भाई साहब, ये क्या देखना पड़ रहा है। देख लीजिए वहाँ की जनता किस तरह से भैंसों को आगे करके
मार्च निकाल रही है, मोर्चा निकाल रही है। देख लीजिए। ये हमारा कराची है, देखो जगह ही नहीं है, बंदा कहाँ चलाए मोटरसाइकिल। बना ऊपर तक बना भाई, उधर क्या है। हमारे मुल्क का हाल ही यही है भाई, गाड़ियाँ भारी भर गई है। देखो आप, ये हाल है। खुदा बाप साहब सिर्फ टाइम पास करते हैं, बातें करवा लो इन लोगों से, काम करते नहीं इन लोग को, ये फोटो करवा लो खाली लोगों को। वो भैंसों की गोबर पे टैक्स लगने की वजह से वहां पे सड़क पे उतर आए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भाई साहब मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने सही वक्त पे सही टाइम पे अगर प्रोटेस्ट कर लिया होता या सही सरकार को चुन के लाए होते तो ये चीजें आज आपके साथ नहीं होती। तो आप भी डिजर्व करते हो इस चीज के लिए। ऐसे ही होता है जब हम अपने अधिकारों की मांग नहीं करते या डर के दुबक के बैठ जाते हैं, तो इसी तरह से शोषण आपका होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।